व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नेट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनका हैप्पी बर्थडे है उनको मुबारक हो, शादी की सालगिरह उनको मुबारक हो। तो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे और प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके नसीब में ऐसा क्या है जो आपको इस जन्म में सीखना जरूरी है। आपके यहाँ धरती पे अवतार लेने का पर्पज क्या है, आज हम वो देखेंगे। तो इसके लिए मैं 3 पाइल बना रही हूँ, तो उसमें से निकल करके आएगा। अब ये है हमारा आकाशिक रिकॉर्ड, और इसमें से मैं वो 3 कार्ड निकालूंगी। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, सदगुरु महाराज हेल्प मी, ऑल आर गॉड एंड गॉडेस हेल्प मी। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको आप 3 ग्रुप में बांट दीजिए प्लीज। और जो 3 प्रकार की महान आत्माएं हैं, वो यहाँ पर क्या सीखने के लिए आई हैं, उन सब के लिए प्लीज गाइडेंस दें मुझे, और मैं यहाँ पर उनके साथ में न्याय कर सकूं। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। मुझे मालूम है कि ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बट हमने ये टैरो की ऊर्जा सीखी है, तो मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अन्यथा मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मैंने ये शिक्षा में कितनी सामर्थ्य पाई है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, गिव मी 2 कार्ड। आर्कएंजल माइकल प्लीज। ऐसे कौन सी और 2 महान आत्माएं हैं जो यहाँ पे क्या सीखने आई, दीजिए प्लीज। ये 3 कार्ड हैं जी, और अब मैं इनको कर देती हूँ मिक्सअप। अब मुझे मालूम नहीं कौन सा कार्ड कहाँ है। अब आप लोग चूज कर सकते हैं। अब आप चूज कर सकते हैं पाइल 1 2 3, पाइल 1 2 3। आपके लाइफ का पर्पस क्या है और आप क्या सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो आज हम यहाँ पे डिटेल में निकालेंगे। ठीक है जी। पाइल 3 को मैं यहाँ रख देती हूँ, और 2 को भी मैं यहाँ रख देती हूँ, और हम ओपन करने जा रहे हैं पाइल 1 को। पाइल 1 यहाँ पे धरती पे किस लिए आई है और क्या सीखना चाह रही है, और किस तरह के पैटर्न उसके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, भगवान का नाम लेकर के, मैं सदगुरु का नाम लेकर के ये कार्ड ओपन कर रही हूँ। वाह, द ओरेकल ऑफ जिफी। कि अपने को किस तरह से सामान्य रखना है, ऊंचाई पे भी जाकर के हमको कैसे निमाना बनना है,
अहंकार से हमको किस तरह से दूरी बनाए रखनी है, ये आप सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपको अहंकार नहीं करना। आपको ऊंचे से चढ़ के आप किसी अगर ओहदे पे हैं तो आपको अपने से छोटे लोगों को समानता से देखना है, और आपने जो पावर में पहले जो जुल्म किए हैं लोगों के ऊपर, उसकी आपको अभी भरपाई करनी पड़ेगी। और समानता की नज़र से सबको देखना आपको सीखना जरूरी है। ये निकल करके आया है। पाइल 1 वाले मूडी हो सकते हैं, अहंकारी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है आपने अगले पिछले जन्म में लोगों का शोषण किया हो, या आपको लोगों को भलाई देने में बड़ी तकलीफ होती है। आप किसी की तारीफ नहीं करते हैं, ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है। प्रार्थना करिए आप अपने लिए, ताकि ये आपका जीवन आसान हो सके। आपने जो लोगों के ऊपर पहले जुल्म करे हैं, वो हर ऊंचाई पे जाने की एक कीमत होती है, ये तो बात है, लेकिन ऊंचाई पर जाकर के भी इंसान बने रहना ये बहुत जरूरी होता है। आपने जब इतना नहीं किया था लोगों के साथ में, इसके लिए आपके जीवन में इतने कष्ट आएंगे। जैसे आपने लोगों की परेशानियों को इग्नोर किया था ना, इसके लिए अब आपके जीवन में इतनी निराशा, और बार बार आपके काम बंद होने, बार बार आपके साथ में ये एहसास होना कि भी समय खराब है। आप बार बार जो भगवान से सवाल करते हो ना, मेरे ही साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, वो इसी के लिए है क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं करी है। यहाँ पर समझने की कोशिश नहीं करी है कि ऊंचाई की कीमत होती है। ऊंचाई पे पहुंच के अपना मनमानी करना नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी ना किसी की दुआ से, किसी ना किसी के परिश्रम से, अपने अच्छे कर्मा से, और किसी के सहयोग से, किसी की गाइडेंस की वजह से ही, और किसी के बलिदान की वजह से ही आप ऊपर जाते हैं, सक्सेस आपको मिलती है। तो उसको आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। भगवान आपको सक्सेस इसी के लिए देता है, ये देखने के लिए कि आपको जो उसने दौलत दी है, आप उसका सही से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। आपको जो भगवान ने पावर दी है, तो उसका क्या मतलब है, आप कैसे उसका यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं, वही यहाँ पर देखा जा रहा है। आपने क्या क्या किया है, आपने किया है। जो लोग प्यार करते थे, आपने उन लोगों के लिए अड़ंगे लगाए हैं इस जन्म में आने से पहले, और इस जन्म में भी आप ऐसे ही करते हैं। अपने से बड़ों का आप आदर नहीं करते हैं। लवर्स का 2 बार आया, इसका मतलब यही है कि आपने बहुत ज़्यादा, आप ये लव रिलेशनशिप को आप कुछ समझते नहीं हैं। जो काम करने वाले लोग थे आपके साथ में, आपने उनको सही से भी कोऑपरेट नहीं किया है। भगवान के ऑफर को भी आप अच्छे से नहीं लेते हैं। भगवान ने जो आपको बख्शिश दी है, टैलेंट दिया है, उसका आप हमेशा ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। मदद करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मदद करते नहीं हैं। घूमना फिरना अच्छा लगता है आपको, शो ऑफ बहुत करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप इनोसेंट हैं। आप जो भी दान पुण्य करते हैं दिखावे के लिए करते हैं,
पैसे के बल पे आप दुनिया सबको ये जाहिर करते हैं कि आप दी मैजिशियन हैं। आप पैसे के बल पे परिवार को खुश रखने की क्षमता रखते हैं। पैसे के बल पे आप बाहर जाते हैं। पैसे के बल पे आप कितना भी काम करते हैं तो बोलते हैं ये तो मेरी इंट्यूशन है, ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है, आप ऐसा बोलते हैं। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ये तो होने ही वाला है। ये आपकी ये ब्लेसिंग नहीं है, ये जितने भी कार्ड मैंने दिखाए ये आपकी मिस्टेक है सारी, इन्हीं का ही ये पनिशमेंट है। तो आपको सीखना क्या है, आपको हम्बल होना है, आपको हम्बल होना है। आपको देखना है किस किस के ऊपर पांव रख के आप ऊपर चढ़े हैं। आप बोलेंगे नहीं हमने तो कोई किसी के साथ कुछ नहीं करी चीटिंग, हमने तो सब कुछ आराम से पढ़ाई लिखाई करके मेहनत से, हमारे परिवार वालों ने मेहनत करी, हमने करी तो हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, ठीक है, जो हम बोल रहे हैं वो नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद में आप वो सारे कष्ट भूल चुके हैं, उन लोगों को भूल चुके हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। और फिर इसमें आने के बाद में आप तो अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं, गाजर मूली हो गए आपके लिए तो बाकी के लोग। तो यही आपको सीखना है कि आपको समान बने रहना, अपना नजरिया और अपनी सोच को बड़ा रखना है आपको। यही है आज का पाइल 1 का डेस्टिनी, यही आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 क्या सीखने के लिए आइए भैया, आ जाओ। ओरेकल कार्ड के हिसाब से खोल जा सिम सिम। वाह, द किंग ऑफ रोजेस। देखिए जी, आप तो प्यार की भटकती आत्मा है। आप अपने पार्टनर को पहले भी ढूंढ रहे थे और अभी भी ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है, आप किसी से भी प्यार से बात करने लगते हैं, हर जगह आप रपट जाते हैं, तो ये रपटना बंद कर दो। आप ये रपटना बंद कर दो, नहीं तो फिर इस जन्म में भी आप इंतजार ही करते रह जाएंगे, समझे। दिल आपका अच्छा है, खूबसूरत है, और प्यार करना आपके कमजोरी है। तो ये दिल किसको दूं, इसको दूं, इसको दूं, किसको दूं, सबको दूं, ये प्रवृत्ति आप छोड़ दीजिए। आप ये सीखने के लिए प्यार तो करो, लेकिन उसका सही मीनिंग समझिए। आप पहले प्यार है क्या चीज। ये मंदिर का प्रसाद नहीं है, गुरुद्वारा का प्रसाद नहीं है जो आप इसे बांटते फिर रहे हैं, समझे ना। प्यार जो होगा एक से ही होगा। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं जगह जगह तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आपकी साइकिल बढ़ती जाएगी, कर्म बढ़ता जाएगा। लोगों ने आसान समझ लिया, जैसे टीवी सीरियल में कसौटी जिंदगी में 4-4 शादियां दिखाई, हर टीवी सीरियल में 2-2, 4-4, 5-5 शादियां हो रही हैं, और हीरोइन रो देती तो सबको दया होने लगता है, मतलब उसका करा हुआ सबको अच्छा ही लगता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है। तो इसके लिए आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, उस पर भी आप ध्यान दें, ठीक है जी। तो यहाँ पे किंग ऑफ रोजेस, आप प्रकृति से प्यार करने वाले हैं, आप फार्मर भी हो सकते हैं, आपको ग्रीनरी से प्यार है, आपको बाहर घूमना फिरना पसंद है, और सबसे प्यार से पेश आना भी आपको पसंद है। आप कुल मिला के आप जोली मूड में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको अपने इस स्टाइल के ऊपर घमंड भी है, आपको इस स्टाइल के ऊपर घमंड भी है, और आप इस चीज का फायदा भी उठाते हैं। लड़कियां आपके ऊपर आकर्षित हो जाती हैं, और आप इस चीज का पूरा फायदा उठाते हैं।
पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। ये आपको करना नहीं है ऐसा, सुन रहे ना, आपको करना नहीं है ऐसा। अगर आप अपनी इंट्यूशन का गलत फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये छोड़ देना चाहिए। लालच, प्यार का लालच देना, किसी को प्यार में झूठे वादे करने, ये आपकी संकीर्ण मानसिकता का सिग्नल है। और आप देख रहे हैं आपकी वजह से ये कितनी परेशान है। आप खुद भी प्यार में अंधे हुए पड़े हैं। आंधो आंधो आंधो, एक गई दूसरी आई, दूसरी आई तीसरी। अरे इसका भी यही हाल है, इसको भी आदत हो गई है। क्योंकि आजकल की तो दोनों ही जनरेशन बेकार है ना, मेल भी और फीमेल भी। सबके 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड, सबके 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, चाहे बैचलर हो। ये जो संस्कार लोगों ने पाल रखे हैं ना, ये सब गलत है। तो आप डेस्टिनी में ये लिखा करके आए हैं कि आपको सच्चा और सीधा प्यार करना है, सीधा स्ट्रेट लाइन। आपको अपने जो वादे आपने किए हैं प्रकृति से, आप यही सीखने के लिए आए हैं। आप यहाँ पे कि किसी एक के हो जाइए आप, टिकिए एक जगह, टिकिए। टिकेंगे नहीं, एहसास नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी अनुभव होने वाला नहीं है। आत्मा की तृप्ति होगी तो एक से ही होगी, नहीं तो किसी से भी नहीं होगी। समझे जी? जो भी आपने लोगों के साथ में किया है, कोई मिल जाएगा भारी इंट्यूशन वाला आदमी, तो फिर आपकी जिंदगी हो जाएगी बेकार। परिवार बसाइए, घर के में प्यार से रहिए, प्लान बनाइए। दूर जाने से कुछ नहीं होता। जब आदमी की आदत खराब हो जाती है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, वो यही करने वाला है। ये नहीं करिएगा प्लीज। ज्ञान की रोशनी में आप आइए। आपकी डिक्शनरी में लिखा है 9 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, प्यार ही प्यार लिखा है। लेकिन प्यार करना किससे, वो तो सीखो ना। जो भगवान ने आपका जोड़ा बनाया है यहाँ पर, जो भगवान ने आपका जोड़ा बनाया है, उसका आप सही इस्तेमाल करो। ये रहा जो भगवान ने आपको ऊर्जा दी है प्यार की, आपको जो खूबसूरत शक्ल दी है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको भगवान ने भेजा है यहाँ पे केवल और केवल प्यार करने के लिए। ये रिकॉर्ड आपके निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल प्यार। समझे जी? जो प्यार आप बाहर खोजते हैं, उस प्यार को आप अपने अंदर में और अपने परिवार में खोजिए। यही आपकी डेस्टिनी है। आप अपने परिवार के साथ में, लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो, वफादार रहिए। किंग ऑफ रोजेस। अपनी भावनाओं को क्लियर करना सीखें। 2-2 3-3 बार यहाँ पे परिवार का कार्ड आया निकल के, ये रहा। आप अपने पैसे, पावर, अपनी खूबसूरती के चक्कर में ये ठगना लोगों को छोड़ दो। काम कीजिए। अपने उठने बैठने, सोचने, विचार, झूठे वादे, इशारेबाजी, फोनबाजी, मैसेजबाजी, ये सब छोड़ दीजिए आप। नहीं तो क्या होगा? ये होगा आपका। दिखा देती हूँ क्या होने वाला है। इसी साइकिल में आप चक्कर काटते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, लालच में ही पड़े रहेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भगवान को रात दिन कोसते हैं, कोसते ही रहेंगे, आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आएगा, पीछे मुड़ कर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। ना आदमी, आदमी की जात, ना पत्नी, ना प्रेमिका, ना पति, ना बच्चे, कुछ नहीं है पीछे। बियाबान, सपाचट मैदान। तो जो बोएंगे वही काटना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फाइल 2 वाले लोग, ये अपनी आदत को छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं फाइल 3 की तरफ। वाह, द आकाशिक फील्ड, 1 ऑफ फोर्सेस। ये तो कोई ऐसा है जिसने भगवान को पूरा सिलेंडर कर दिया है। उसको भरोसा है भगवान के ऊपर, पायल 3 वाले को, कि सब कुछ ऊपर आसमान पे ही तय हो रहा है। छोड़ दिया उसने भगवान के ऊपर। संतोषी आत्मा है कोई।
और वो यहाँ पे यही करने के लिए आए हैं। संतोष कर लिया है इन्होंने, तो देखो परमात्मा इनको क्या देने वाला है। और इनको अगर अब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। कार्ड पौ के गिर गया है नीचे। जो मिला वो ठीक, नहीं मिला वो भी ठीक। और ये है संतोषी आत्मा। इनके लिए तो कार्ड ऐसे उछल के गिर रहे हैं और चुन चुन के कार्ड आ रहे हैं इनके लिए। चुन चुन के कार्ड आ रहे हैं और कार्डों में से मेरे को लाइट निकलती दिख रही है आज तो। अरे बाबा, 3 बार इसमें से लाइट दिख रही है। हाँ, ओह, ये तो मैं आज पहली बार ही देख रही हूँ ऐसा। थैंक यू गॉडेस एंड गॉड। एंड आपको देखना है तो लो, देखिए आप। मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़ी, देखिए आपको यहाँ पे लाइट दिखेगी। देखो, ये देखो, ये देखो। पावर भगवान ने दी आपको, पावर। आपने जितना भी कुछ देखा है, सन का कार्ड आ गया यहाँ पर। आकाशिक, ये उल्टा है तो उल्टा ही लूंगी मैं इसको। क्या कारण है भाई आपके संतोष का? द मैजिशियन, द मैजिशियन, पेज ऑफ मैजिशियन। जस्टिस एंड innocent, journey and king of wands, and 2 बार जस्टिस आया है और सन का कार्ड आया है और आया है द स्टार कार्ड। आप स्टार सीड भी हो सकते हैं। आप यहाँ पर दुनिया में कुछ सीखने नहीं, सिखाने आए हैं। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई ज्योतिष हो सकते हैं, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। समझे जी? और ये आया है दी लवर्स का कार्ड उल्टा, दी एम्परर। यहाँ पर टोटल ऊर्जा यही है कि आपकी आत्मा तृप्त है। आप यहाँ पर पहले बहुत कष्ट उठा करके गए हैं। आपको किसी का सपोर्ट नहीं था। आपने भगवान से बहुत गुहार करी। आपने बोला भगवान से, भगवान मेरे साथ में बहुत अन्याय हुआ है, मेरे को किसी की मदद नहीं मिली। अगर आप मुझे दोबारा जन्म दोगे तो मैं लोगों की मदद करूँगा। आप यहाँ पे प्यार और न्याय का उजाला लेकर के आप आए हैं। आप लोगों को हील करने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्योंकि आप हैं स्टार सीड। आप खुद दुख उठा सकते हैं लेकिन किसी का दुख आप देख नहीं सकते। आप म्यूजिशियन हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप पहले इतना कष्ट उठा चुके हैं। ये है आपकी जर्नी और यही आपका मेन पर्पस इस धरती पे आने का। आप चाहते हैं लोगों को तसल्ली देना और लोगों को आपके पास बैठ करके सुख की प्राप्ति होती है। अनुभव होता है कि आप इस तरह से उनसे बात करते हैं जैसे आपके ऊपर गुजरा है, और आपके ऊपर गुजरा है, आपके ऊपर गुजरा है हर दुख। आपके पास में ज्ञान है, आपने बहुत सफरिंग की है, आपको सब पता है, तो सब कुछ फील्ड हो रहा है। आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास है कि वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है आसमान में। आसमान की जितनी किताब है जिसमें हम सब की स्टोरी लिखी है, तो आपको विश्वास है उस परमात्मा पे। आप वही विश्वास यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए आप आए हैं, सिखाने के लिए आप आए हैं कि प्रभु की प्रभुताई में आप
विश्वास रखें, वो जो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, जो हमारा परम पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जिसने हमको पैदा किया है, वो जो करुणामयी है, जो वो क्षमावान है, जो वो शीलवान है, जो क्षमा करने वाला है सबको, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो। ऐसा आप यहाँ पे सबको दिखाना, कितना भी होने दो गलती, जैसे ही आप सिलेंडर करते हैं तो प्रभु आपको क्षमा करता है, वो आपको पवित्र कर देता है। शर्त यही है कि आप की ऊर्जा हमेशा साफ रहनी चाहिए। आप उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो आप उसकी ब्लेसिंग के हकदार बनेंगे। आप यही यहाँ पे समझाने के लिए आए हैं यहाँ पे सबको। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।